हमें अदालतों पर यकीन नहीं है। यकीन नहीं है, लेकिन हमारे लीडर ने कहा है, तो क्या उसे नहीं पता था कि अदालतें सारी कब्जा हो चुकी है? पता था उसे, तो फिर क्यों कहा? इसलिए कहा, ये दोनों जुमलों को साथ मिला के समझे, इसलिए कहा था हम इतने अरसे से कोशिश कर रही, आप लोगों ने की, बाकी लोगों ने की, सब जगह पे खुदा खुदा करके खान साहब के केसेस जाकर अब अदालतों में लगे। तो अब बहैसियत कौम और बस बहैसियत पीटीआई के वर्कर्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब अदालतों में केसेस लग गए हैं तो हमें सड़कों पे निकल के पुरअमन तौर पे अपने लिए इंसाफ लेना है। आपको खान साहब का वो हुक्म भी याद होना चाहिए कि जब 25 मई को हम सब लोग, बहुत सारे लोग 72 घंटे का सफर तय करके इस्लामाबाद पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि खान साहब हम सबको अपनी औलाद की तरह समझते हैं, हमें अपने बच्चों की तरह समझते हैं, खान साहब को जरा सी ये शक गुजरा उन्हें कि यहाँ पर कोई खून खराबा हो सकता है, मेरे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है, तो खान साहब ने हमें कह दिया कि यहाँ से वापस चले जाओ। हमें भी बड़ी वहां पर अफसोस भी हुआ था, तकलीफ भी हुई थी, वक्ती तौर पे फ्रस्ट्रेशन भी हुई थी कि खान साहब इतनी दूर से हमें किस लिए बुलाया था अगर वापस भेजना था। आज जब हम सोचते हैं तब हमें उसकी विजडम की समझ आती है। आपको बहुत सारे लोग इंतशार की दावत देंगे, आपको तशद्दुद की दावत देंगे। हरगिज़ ये मुल्क हमारा है, हमारा वो नारा है, हमारी वो बाउंड्रीज है जो हमारे लिए खान साहब ने सेट की है। अगर कोई अपने आप को खान से बड़ा लीडर समझता है, जाकर अपनी पार्टी बना ले, हम उस नजरिए पर चलेंगे जिस पे खान साहब ने मज़ामत क्या होती है? मज़ामत क्या होती है? मज़ामत ये नहीं होती कि अपने मुल्क का कोई असासा तोड़ दो, कहीं पे तशद्दुद करो, बिल्कुल नहीं। मज़ामत ये होती है कि अगर हक पर हो, अकेले खड़े हो जाओ, तब भी डट के खड़े हो जाओ, अल्लाह ताला अपनी मदद आपके साथ जरूर शामिल करेगा। हमने क्या करना है? यहाँ से जो लोग, जो भाई करीब से आए हैं हमारे साथ यहाँ पर बैठ सकते हैं, उन्हें दावत है, बैठ जाए हमारे साथ। जो हमारे सूबे से और इलाकों से आए हैं, वो अगर यहाँ से वापस जाते हैं, बजाय इसके कि हम जाकर अपने अपने घरों में बैठे, रोड्स पर निकले, सड़कों पर निकले, पुरअमन तरीके से निकले, लेकिन यक ज़बान होकर पूरे पाकिस्तान की एक ही आवाज होनी चाहिए कि हमें इमरान खान के लिए, हमें पाकिस्तान के लिए, हमें यहाँ के लोगों के लिए इंसाफ चाहिए, इंसाफ। हम ये कोई फेवर नहीं मांग रहे। और याद रखें, हमारा लीडर इमरान खान, उसने अगर हमारी इस पूरी कौम का, पाकिस्तान का सर झुकने नहीं दिया, क्या कभी आपका सर झुकने दिया इमरान खान ने? तो क्या, और से सुने, तो क्या आप लोग ये गवारा करेंगे कभी कि हमारे लीडर का सर झुका हुआ हो जब वो बाहर निकले? हरगिज़ नहीं। इमरान खान रहा होगा और ऊंचे सर के साथ रहा होगा, के साथ रहा होगा। और वो कैसे होगा? वो उस सूरत में होगा जब हम सब लोग इंसाफ के लिए पूरे मुल्क में सड़कों पर मौजूद रहेंगे। तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करना, इंतशार का रास्ता इख्तियार नहीं करना, पुरअमन रहेंगे। आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है? आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है? आपका ईमान, आपके पास जो उम्मीद है, आपका जो हौसला है, और उसके बाद आपकी तादाद। आप 25 करोड़ है, 25 करोड़ का 100वां हिस्सा 25 लाख बनता है। सोचे 25 लाख लोग मुल्क की सड़कों पर निकल आए, कौन सी इस दुनिया की ताकत है जो आपको इंसाफ से रोक सके? यहाँ से जब आप जाएंगे, जो मेरे पंजाब के बहन भाई आए हैं, हमें पता है आप पर वहां पर जो जुल्म ये यजीदी निजाम आप पर ढा रहे हैं, हमें उस पे दुख भी है, तकलीफ भी है। आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं, इसीलिए हम आपको दावत देते हैं। हमारे पास जो गरीबी अजला है, अगर आप वहां पे नहीं निकल सकते, आए, हम आपकी मेजबानी करेंगे, हमारे साथ बैठे। सिर्फ ये खुशहालगढ़ नहीं है, यहाँ से दावत है सवाबी के लिए भी, बाकी जगहों पे भी। आपको KPK में बाकायदा मकामात बताए जाएंगे, वहां पर आप निकले पुरअमन तौर पे खान साहब की रिहाई के लिए। और ये रिहाई कोई हम फेवर नहीं मांग रहे, हम इंसाफ मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, यहाँ पर हमारी कुछ बहनें जिन्हें वापस भी जाना है। आखिरी बात और बहुत जरूरी बात, ये बात बहुत जरूरी है। हम लोग, हमारे कुछ बहुत सारे दोस्त जो जज्बाती होकर अपनी, मैं उसको बेवकूफ़ी तो नहीं कहूंगा, लेकिन शायद लाइल्मी की बुनियाद पर, बजाय इसके कि उन लोगों को निशाना बनाए जो आप पे जुल्म कर रहे हैं, वो उठकर एक दूसरे को, उनको निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। याद रखें, हमारे दुश्मन इस बात से फायदा उठाते हैं
यहाँ से हमारा सबको ये पैगाम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साए तले अल्हम्दुलिल्लाह एक है, एक थी, हमेशा एक रहेगी। यहाँ हर किसी को इत्तेफाक का, इत्तेहाद का पैगाम है। हमारा ना कोई ग्रुप है, हमारा एक ग्रुप है, वो है हकीकी आज़ादी, ला इलाहा इल्लल्लाह और इमरान खान का ग्रुप। इसके अलावा हमारा कोई ग्रुप नहीं है। पार्टी की क़यादत हो, हमारे सूबे की क़यादत हो, कोई भी हो, जब भी कॉल देगी हम उनके साथ होंगे। और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि कम से कम वर्कर्स पूरे पाकिस्तान में सारे एक हो जाए। इस इत्तेफाक के पैगाम के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग जो दूर से आए हैं और जाना चाहते हैं आप जरूर जाएं। ये बल्कि आपसे 2 मिनट बात करेंगे और मेरी बहन आपसे बात करेंगे। आप बात करें, आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी अपने तमाम साथियों से, जितने यहाँ पे हमारे बहन भाई सब मौजूद हैं, आप सब लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, और वो ये कि हम सब इमरान खान के लिए, हम सब इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, हम सब इमरान खान को बाहर देखना चाहते हैं। हम सब का फोकस सिर्फ इमरान खान है। लेकिन बात ये है कि जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक हम यकसवार होकर हम इमरान खान के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक इमरान खान बाहर नहीं निकल सकेंगे। ये याद रखें, हमारे पास बहुत वक्त है एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ लड़ने का, एक दूसरे के साथ इख्तलाफात करने का, एक दूसरे के साथ बैठकर चीजों को हल करने का, मगर हमारे पास वक्त बहुत कम है इमरान खान को रिहा करवाने के लिए। ये बात याद रखिएगा कि इमरान खान की, आप सबको पता है कि खान साहब की एक आंख जो है वो 85% डैमेज हो चुकी है, और अब हमने इमरान खान की दूसरी आंख को बचाना है। हमने इमरान खान को मजीद नुकसान में नहीं डालना, इसलिए सब मुत्तफिक होकर, सब मुत्तहिद होकर इमरान खान के लिए निकले। और इमरान खान के लिए, जो इमरान खान ने हमेशा कहा है कि पुरअमन रहकर, हम कोई मिलिटेंट्स नहीं है, हम कोई मुसल्ला वो नहीं है, जत्थे नहीं है कि जो मुसल्ला होकर हम कहीं पर भी जाकर टकर जाएंगे और जो हम इमरान खान को निकाल लेंगे। नहीं, हमने इमरान खान को अदालतों के जरिए, हमने इमरान खान को सड़कों के जरिए निकालना है इंशाल्लाह, और इमरान खान की रिहाई बहुत जल्द होगी। सिर्फ आप सबने अपने जज्बों को मजबूत रखना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर व करम। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, और हमें खुशी है कि हमारा इंतखाब जो था सेनेटर के लिए, जिसके लिए हम आवाजें उठाते रहे, वो वाकई में इमरान खान का हीरा निकला। और उस शख्स ने साबित किया कि इमरान खान, सेनेटर साहब से मेरा सवाल है, तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आखिर में नारे लगाएंगे, इमरान खान जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो तन्हा ना बीमार, कैदी नंबर 804, नौजवानों का सालार, कैदी नंबर 804, इस्राइल का दुश्मन ईरान का यार, कैदी नंबर 804, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद। और आप सबका बहुत शुक्रिया जो लोग यहाँ पर आए, और हमें फख्र है कि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सेनेटर साहब मेरा सवाल है, क्या पार्टी आपके बयानिए के साथ खड़ी होगी? पार्टी आपके बयानिए के हमारा और साथ उनका बयानिया एक है, कोई फर्क नहीं है। हमारा और उनका बयानिया एक है, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल तनूर क्या था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ कि 9 अप्रैल को खान साहब एक डायरी के जरिए, एक डायरी से बाहर निकले और रिजीम चेंज किया। उसके बाद फिर वजीराबाद का वाकया हुआ, फिर 9 मई का वाकया हुआ। 9 मई के बाद खान साहब को 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जो चीजें चली, जैसे चली, सबको मालूम है। उसके बाद 8 फरवरी हुआ। 8 फरवरी में हमारे बहुत सारे, मैं यहाँ पे बबंगे दाहल और साफ अल्फाजों में कहूंगा कि बहुत सारे हमारे कम्बे जो हैं वो पार्लियामेंट में पहुंचे, और उन कम्बों ने जो कुछ किया वो भी आप सब लोगों को बखूबी इल्म है, सब लोगों को। लेकिन उसके बाद मैं दूसरी तरफ आना चाहता हूं कि प्रीवियस 4 महीने से खान साहब को आइसोलेशन में रखा। आइसोलेशन के बाद खान साहब की फैमिली, खान साहब के वोकला, किसी को भी मुलाकात नहीं की गई। हम हर मंगल और हर जुमेरात बाकायदगी से हम जाते हैं। उसके बाद खान साहब की आंख का जिस तरह हुकूमत ने ड्रामा किया, पेम्स खान साहब को लेके आए, और उसके बाद पेम्स के बाद एक पुरअमन तरीके से हमारा एहतिजाज था पार्लियामेंट के बाहर,
اور پارلیمنٹ کے باہر جب ہم باقاعدگی طریقے سے جا رہے تھے تو جو لوگ کے پی ہاؤس میں تھے ان کو کے پی ہاؤس کے باہر یرغمال کیا گیا، اور جو لوگ پارلیمنٹ میں تھے ان کو پارلیمنٹ کے اندر یرغمال کیا گیا، اور جو لوگ لاجز میں تھے ان کو لاجز میں یرغمال کیا گیا۔ لیکن یہاں ان تینوں پوائنٹس کے علاوہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو خان صاحب کے حقیقی آزادی کے ٹائیگر ہیں، خان صاحب کے جانی ساران ہیں، خان صاحب پہ جان قربان کرنے والے ہیں، وہ سب کے پی کے میں ہر ایک پوائنٹ پہ وہ نکلے۔ جیسے سوابی کا پوائنٹ تھا، جیسے خوشحال گڑھ کا یہ پوائنٹ ہے، جیسے سی پیک کا پوائنٹ تھا، اسی طرح ہمارا یارہ کا پوائنٹ تھا، اور اس سے ہمارا جو بکر اور اس طرف کا جو روٹ تھا بلوچستان کا وہ بند کیا گیا۔ اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو سب کو علم ہے کہ کیسے پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر آیا۔